एक स्कूल में गर्मी की वजह से 10 बच्चे एक साथ बेहोश हो गए। बक्सर में तेज गर्मी के कारण 10 छात्र बेहोश हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये कोई नॉर्मल गर्मी नहीं है, ये पैसिफिक ओशियन के अंदर चल रहा एक मैसिव क्लाइमेट सिस्टम में इम्बैलेंसमेंट का कारण है, जिसको साइंटिस्ट एल नीनोज नाम देते हैं। स्कूल आपको कभी डिटेल में ये बताएगा ही नहीं, लेकिन आपकी बॉडी इससे जरूर सफर करेगी। और अगर आज आपने इसको नहीं समझा तो क्या अगला नंबर आपका होगा? बच्चों, मुझे एक बात सच सच बताना, जब 2024 में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे तो आपको ये लगा होगा कि इससे ज्यादा गर्मी और क्या ही पड़ेगी। और ये हमारा कोई एजम्पशन नहीं बल्कि रियलिटी था, क्योंकि आईएमडी के अकॉर्डिंग यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 2024 रिकॉर्ड किया गया हिस्ट्री में इंडिया का सबसे हॉटेस्ट यानी सबसे गर्म साल था। लेकिन अगर मैं कहूं कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से 2026 2024 के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, तो आप कैसा सोचोगे, क्या फील करोगे? अब आप सोच रहे होगे कि इसका हमारी पढ़ाई से क्या कनेक्शन है? आप इसके बारे में एकदम से इस चैनल पे क्यों बात करने लग गए? हमें तो फैन ऑन करना है, शायद एसी ऑन करना है, कूलर ऑन करना है और पढ़ने बैठ जाना है। अब सच कहूं तो कनेक्शन तो है, क्योंकि इस भयंकर गर्मी का सीधा कनेक्शन और असर पड़ने वाला है आपकी एनर्जी पे। और सच बताऊं तो मैं ये वीडियो बनाने भी नहीं वाला था, लेकिन मैंने खुद अपने खुद के बच्चों में यानी कि मेरे खुद के बेटे में और बहुत सारे डीएम्स में देखा, और मैंने खुद फील किया इतनी सारी हीट वेव्स की वजह से क्या भविष्य में या इन आने वाले महीनों में हमें मुश्किलें होने वाली हैं। इसका असर कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो चुका है। बच्चे आलस से भरते जा रहे हैं, उनके अंदर एनर्जी की कमी होती जा रही है और आगे जाके तो गर्मी और बढ़ेगी। और एक्चुअली में गलती आपकी नहीं, सारा का सारा खेल एल नीनो का है। तो इस आग बरसती गर्मी में आपको अपना फोकस कैसे मेंटेन रखना है और अपने आप को कैसे बचाना है, आओ साइंटिफिकली बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे सबसे पहले अपनी स्टेट का नाम बताओ कि इंडिया में कहां से बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। और अगर आप इंडिया के बाहर से तो अपनी कंट्री मेंशन कीजिएगा। इंडिया के सारे बच्चे अपनी अपनी स्टेट मेंशन करें, इससे मुझे अंदाजा होगा कि कौन कितने ज्यादा गर्म इलाके से है। तो आओ अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एल नीनो है क्या और इसका हमारी पढ़ाई से सीधा कनेक्शन कैसे होने वाला है। देखो बच्चों, मैं बातों को ना ज्यादा घुमाऊंगा नहीं और आपको ज्यादा बोर भी नहीं करूंगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। आप सब ने अपनी किताबों में पैसिफिक ओशन के बारे में तो पढ़ा ही है। अब पैसिफिक ओशन के ऊपर कुछ हवाएं चलती हैं जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये हवाएं समुद्र के गर्म सरफेस वाटर को आगे पुश करते रहती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर में बैलेंस बना रहता है। लेकिन एल नीनो के केस में नेचर का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। एक प्रकार से ट्रेड विंड्स वीक पड़ जाती हैं। अब क्योंकि हवाएं कमजोर पड़ गई तो वो पानी, जो गर्म पानी है, वो आगे बढ़ नहीं पाता, जिसकी वजह से वो पानी और ज्यादा गर्म होता रहता है वहीं पे रुके रुके। और इस वजह से सरफेस का गर्म पानी या तो आगे बढ़ नहीं पाता या बहुत धीरे से बढ़ता है, जिसकी वजह से वहां रुके रुके या उसकी स्पीड कम होने की वजह से वो और ज्यादा गर्म होता रहता है। यानी कि पैसिफिक ओशियन का सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट एबनॉर्मली गर्म होना शुरू हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि समुद्र कहीं और गर्म हो रहा है, लेकिन गर्मी का यहाँ से क्या कनेक्शन है? तो यही तो साइंस है। अब जब इतने बड़े समुद्र का पानी गर्म होता है तो उसके ऊपर की हवाएं भी गर्म होती हैं। गर्म हवा राइज होना शुरू कर देती है और इसकी वजह से लगभग पूरे अर्थ के हवाओं के डायरेक्शन में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। इंडिया के केस में एल नीनोस का इफेक्ट सीधा का सीधा मॉनसून पर पड़ता है। यह हमारी तरफ आने वाली ठंडी हवाओं और बारिश लाने वाले सिस्टम को बहुत बुरी तरह ब्लॉक कर देता है। और रिजल्ट क्या निकलता है? बारिश की बजाय, ठंडी हवाओं की बजाय हमारे एटमॉस्फेयर में ड्राई और गर्म हवाओं का सिस्टम अटक कर रह जाता है। इसलिए ये कोई नॉर्मल गर्मी नहीं है, ये एक प्रकार से हमारा सिस्टम जो है, जो हमें ठंडा करने वाला था या कुछ हद तक ठंडा करने वाला था, उसको इसने हैंग करके रख दिया है। अब ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी था ताकि आप समझ पाएं कि आपका दुश्मन कौन है और आप किससे लड़ने वाले। अक्सर हम खुद को ही ब्लेम करते हैं कि यार हम नहीं पढ़ पा रहे। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंडिया के ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होगी, और बहुत बड़ा कारण ये भी है कि आप में से बहुतों के घर में कोई बहुत अच्छे कूलिंग सिस्टम भी नहीं होंगे। मैं इस वक्त इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ एसी में बैठ के, तो मैं नॉर्मल फील कर रहा हूँ। मैं बाहर जाऊंगा दोपहर को, मेरी भी एनर्जी लो होगी, लेकिन आप में से मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके एक कमरे में सिर्फ पंखा होगा या फिर नाम कोई कूलर होगा जिसमें शायद बहुत अच्छी ठंडी हवा भी नहीं आ रही होगी, और सारा का सारा एनर्जी यहाँ पे ड्रेन आउट होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लो होती है, आपका फोकस गिरता है और अपने आप को आप ब्लेम करना शुरू कर देते हो। और इसी बात से हम चलते हैं कि अब इस हीट वेव का हमारी किताबों से, हमारी पढ़ाई से कनेक्शन क्या है।
देखो, मौसम सिर्फ एक फिजिकल डिस्कम्फर्ट या फिर पसीना लेके नहीं आता। ये एक्चुअली में आपके सारे के सारे फंक्शनिंग को, आपके फोकस को एक प्रकार से डिस्टर्ब करता है। देखो, साइंटिफिकली थोड़ा समझते हैं होता क्या है। जब आसपास का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी बॉडी ओवरहीट ना हो, इससे बचने के लिए आपकी बॉडी सारी के सारी एनर्जी स्किन की तरफ भेजती है, जिसकी वजह से पसीना आए। पसीना आएगा तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन से कूलिंग कॉज होगा और आपकी बॉडी ठंडी रहेगी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में काफी एनर्जी यूज हो जाती है बॉडी की, और इन सब की वजह से ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो आपके दिमाग की तरफ भी कम हो जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? 5 मिनट में जो सवाल होना चाहिए था 15 मिनट में होता है। बहुत सारी मिस्टेक्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज आपका सारा का सारा ध्यान उधर होता है, फोकस कम हो चुका होता है, गलतियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। मुझे याद है, पता नहीं आप में से कोई हमसे पेड बैच में पढ़ता था, हमारे ऑफलाइन में इन्वर्टर्स लगे हुए थे लेकिन वो एसी को नहीं चला पाते थे, जिसकी वजह से जब भी लाइट जाती थी क्लास हमें कैंसिल करनी पड़ती थी। क्लास के अंदर 70 बच्चे हैं, गर्मी इतनी बढ़ती है, पसीना पे फोकस करे, गर्मी पे फोकस करे, सारा का सारा ध्यान इस पे रहता था कि भैया बॉडी ड्रेन आउट ना हो जाए, पढ़ाने में दिमाग ही नहीं लगता था, जिसकी वजह से हमें क्लास को कैंसिल करना पड़ता था। और इस साल तो हीट का बुरा हाल और ज्यादा होने वाला है, और आप में से बहुत सारे लोगों के एरियाज में पावर कट भी बहुत ज्यादा होते होंगे, जिसकी वजह से वो एक अलग डिस्टर्बेंस है। गर्मी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ पावर कट होने की वजह से आपके पास जो छोटे मोटे रिसोर्सेज बचे थे उससे बचने के लिए वो भी खत्म हो जाते हैं। इन शॉर्ट, मुश्किलें तो होने वाली, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? अब देखो बेटा, एग्जाम तो मौसम देख के डिले नहीं होंगे। चाहे आपका सीबीएसई का कोई एग्जाम है, चाहे आपका यूटी है, चाहे आपका जेई का एग्जाम है, चाहे आपका नीट का एग्जाम है, चाहे कोई भी और एग्जाम है, एग्जाम इस गर्मी की वजह से डिले तो नहीं होने वाले। अभी कल की बात है कि मैं देख रहा था, नीट के बच्चों का पेपर था। मैं अपने बेटे को ये बोल रहा था कि यार ये इतनी गर्मी में अपने माँ बाप के साथ गेट के बाहर वेट कर रहे थे, सेंटर वालों ने गेट तक नहीं खोला था, उनकी खैर अपनी खुद की मजबूरी थी। तो आधी से ज्यादा एनर्जी तो उनकी बाहर खड़े खड़े ड्रेन हो जाएगी। अपनी लाइफ को बदलने वाला पेपर कैसे देंगे? ये कितना मुश्किल काम है। लेकिन हमें अब हर बात को लेके रोना नहीं, अब ये तो होना ही है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल क्या कर सकते हैं? कुछ बदलाव लेके आ सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पर चलते हैं, जो है शिफ्ट योर एक्टिव विंडो। देखो यार, अगर आपके घर में एसी है और वो चलना पॉसिबल है हर वक्त, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैंने आपको कहा आपके घर में ऐसे हालात हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, उस केस में आप दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कोई भी ऐसा टास्क मत करो जो हाईली एक्टिवनेस मांगता है। कोई ऐसा सब्जेक्ट मत छुओ जो बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है। उस समय पे दिमाग से लड़ना, गर्मी से लड़ना बहुत बेवकूफ़ी होगी। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सुबह 4 बजे एकदम से उठना शुरू कर दो और अपनी सारी की सारी नेचुरल क्लॉक को डिस्टर्ब कर दो। अब इसके 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहला, अगर आप सुबह जल्दी उठ सकते हो, लाइक 5 बजे 6 बजे, तो आपके पास 8 बजे तक का एक कूलर पार्ट होगा स्कूल से पहले के पढ़ने का। और अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो अभी स्कूल नहीं जा रहा है लेकिन उसका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो वो जल्दी उठ ही सकता है और उसके बाद पढ़ाई कर सकता है, और उसके बाद वो दोपहर के आवर्स में सोने की कोशिश कर सकता है, आराम करने की कोशिश कर सकता है। नहीं तो आप शाम वाला टाइम भी ले सकते हैं, यानी कि 6 बजे के बाद का। 6 बजे के बाद बहुत जगहों पे, इवन मैं जहाँ दिल्ली में रहता हूँ वहाँ पे भी मौसम ठीक होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो आप अपने 80% नए सिलेबस को या फिर 80% मुश्किल सिलेबस को इन कूलर आवर्स में, यानी ठंडे घंटों में पूरा कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइट ओवरलोड। तो अगर आपको पूरे दिन काफ़ी पसीना आता है, अगेन जैसे मैं अपने ऑफिस में रहता हूँ फिर घर जाता हूँ और मैं हमेशा एसी में रह रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा पसीना नहीं आता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो अपनी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी होगी। उसको पूरा करने के लिए आप ORS इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ORS नहीं पीना है। कोकोनट वाटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू पानी टाइम टू टाइम पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको अपनी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं होने देनी है। अब थर्ड पॉइंट थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा पावर कट होते हैं तो ये आपको बहुत डिस्टर्ब करता होगा, इवन विंटर्स में भी, समर में ज़्यादा परेशान करता होगा। तो आप अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं कि एक अच्छे इन्वर्टर में इन्वेस्ट कर दें, अगर आपकी फैमिली के लिए पॉकेट को वो अलाउ करता है, कि एक अच्छे इन्वर्टर में इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगेन, अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पावर कट ज़्यादा नहीं होता है तो इसका कोई काम नहीं है, लेकिन अगर पावर कट ज़्यादा है और गर्मी आने पे पावर कट शायद बढ़ेगा, तो इसलिए आप इन्वर्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई बालकनी का एरिया है तो वहाँ पे आप अच्छे अमाउंट में पौधे उगाएं, इससे ऑक्सीजन बढ़ेगा, सुबह सुबह ताज़ा हवा आपके घर के अंदर आएगी और आपके आसपास के टेम्परेचर पे भी फर्क पड़ेगा। ये मैंने खुद नोटिस किया है, हमने पूरी बालकनी में अपने पौधे लगा रखे हैं, अगर आपने हमारे किसी व्लॉग में देखे हो, इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। ऑल्सो मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने अपने पानी की टैंकी में एक सिल्वर कलर की कवरिंग लगाई थी। इससे भी पानी का जो टेम्परेचर था जो टैंकी से आ रहा था उसमें 10 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस थे, तो उससे भी ज़्यादा का फर्क आया था, जिसकी वजह से आप काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँचा पाओगे। बिकॉज अभी क्या है, आपकी टैंकी से सीधा गर्म पानी आ रहा है तो मुंह धोना भी पसंद नहीं करते हो।
वहाँ पे क्या होगा, आपके पानी से जब टेम्परेचर भी नॉर्मल आएगा टैंकी से, आप मुंह वगैरह धोगे, कुल्ला करोगे, नहाओगे तो आपको बेहतर फील होगा, पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा। एंड लास्ट अगेन, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है और आपके घर में अभी तक कोई एसी या कोई कूलिंग डिवाइस नहीं है, तो आप एक कॉम्पैक्ट कूलर में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें पानी डलता हो, पैड्स हों। गर्मियों में दोपहर को कूलर एसी से भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर सही तरीके से, सही साइंस के साथ दोपहर में अच्छे अमाउंट में पानी के साथ लोहे का कूलर इस्तेमाल करते हो तो वो ठंडी हवा देता है। इवेपोरेशन का कंसेप्ट है। ये छोटी छोटी चीज़ें और बहुत सारे दिमाग में आपके आइडियाज़ होंगे जहाँ पे आप इससे बच सकते हो, बहुत ज़्यादा खर्चा भी करके नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पॉकेट में से पैसा निकाल के, ताकि वो मेरे पूरे साल के इस इम्पोर्टेंट समय को बचा सके। पेरेंट्स के साथ बात करके आप ये काम कर सकते हैं। तो बेटा इन शॉर्ट, ये एल नीनो से गर्मी जो बढ़ने वाली है इसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन अपनी पढ़ाई को भी नहीं रोका जा सकता। अब इस पढ़ाई में, इस गर्मी में थक के हो सकता है बाकी सारे बच्चे रुक जाएं और उनका सिलेबस पीछे रह जाए। समर वेकेशंस में जेन्युइनली वो चिल मारें या चिल मारने की कोशिश करें, हिल स्टेशन चले जाएं, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों के पास ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे। तो आपको इस गर्मी से लड़ना होगा और यकीन माने इन सारी डिफिकल्ट सिचुएशन से लड़के ही इंसान बेहतर बनता है और आपको लड़ना होगा। बाकी आपके दिमाग में इन गर्मी से बचने के लिए और भी मुझे लगता है बहुत सारे आइडियाज़ चल रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जो प्रैक्टिकल हो, जो हर कोई इस्तेमाल कर सके। ऑब्वियस बात है, कॉटन क्लोथ्स पहनना ये सब तो है ही, लेकिन कुछ और प्रैक्टिकल तरीके जो आप कमेंट सेक्शन में लिखना चाहो, हम उसमें से कुछ पे कमेंट करके उनको ऊपर ले आएंगे ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो। बाकी आप सभी को आपके इस सेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप सब इस मुश्किलों को झेलें और अपनी पढ़ाई को सबसे पहले प्रायोरिटी दें। मिलते हैं। लव यू। थैंक यू सो मच।